हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज बताऊंगी। इस वीडियो में कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर वो जूलॉजी पढ़ रहा है तो उससे ये रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन को तैयार करके जाएगा, उसका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अगर बीएससी में कोई भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, बस इन क्वेश्चनों को तैयार करके चला जाता है तो उसका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा लोग, और एक्सप्लेन इट्स केमिकल नेचर एंड फंक्शन। इसका केमिकल नेचर और फंक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा। और जो इसका मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको देख लीजिएगा अच्छे, जिसको कि सिंगर एंड निकोल्सन ने प्रपोज किया था, तो उस मॉडल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। फिर दूसरा देखिए, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। न्यूक्लियस जो ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है इसे। और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय वास्टन एंड क्रिक। जो वास्टन और क्रिक थे उन्होंने डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया था उसको पढ़ लीजिएगा, जो डबल हेलिकल था। और सेल साइकिल के बारे में पढ़ लीजिएगा, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं। इसमें जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा लोग। डीएनए का फुल फॉर्म भी अच्छे से याद कर लीजिएगा लोग, जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लीजिएगा, अच्छे से इसका डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये 7 नंबर में पूछ लेता है। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का भी स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छे से देख लीजिएगा। मल्टीपल एलिस के बारे में 2 नंबर में पूछ लेता है, तो मल्टीपल एलिस देख लीजिए। कभी कभी बस एलिस को डिफाइन करने के लिए बोल देता है, तो एलिस का भी डिफिनेशन आप लोग को आना चाहिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा उसको। और जीन के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जीन क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है डिफाइन जीन, तो जीन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जीन इंट्रैक्शन क्या होता है इसको देख लीजिएगा। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर देख लीजिएगा अच्छे से, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, देन 10वां क्वेश्चन देखिए, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेल सिग्नलिंग, ठीक है ना, सेल सिग्नलिंग के बारे में देख लीजिएगा इसको। फिर डिफरेंस बिटवीन इंडोसाइटोसिस एंड एक्जोसाइटोसिस, ठीक है ना, इंडोसाइटोसिस एंड एक्जोसाइटोसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा ही पूछ लेता है, डिफाइन इंडोसाइटोसिस, डिफाइन एक्जोसाइटोसिस, तो इसका डिफिनेशन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस भी आना चाहिए आप लोगों को। ठीक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। जो ड्रोसोफिला होता है उसमें सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है इसको देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है ना, 14वां देखिए, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपोसोमा विथ डायग्राम। ठीक है ना, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ट्राइपनोसोमा के बारे में कभी कभी पूछ लेता है डायग्राम के साथ इसका लाइफ साइकिल, और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अगर इससे कोई पैथोजेनिक डिजीज हो जाता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा 14वां क्वेश्चन। ठीक है ना, और 15वां देखिए, क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। टाइप ऑफ डीएनए एंड आरएनए के और डीएनए के बारे में टाइप देख लीजिएगा कि डीएनए कितने टाइप के होते हैं, आरएनए कितने टाइप के होते हैं, इसको फुल फॉर्म भी इसका आना चाहिए दोनों का। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है इसको देख लीजिएगा, जो मेंडलिज्म था ना उसके उस चैप्टर में है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है, कभी कभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बस डिफाइन करने के लिए बोल देता है, कभी कभी डाई हाइब्रिड क्रॉस को। और इसका रेशियो भी देख लीजिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो और डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए, 18वां क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख लीजिए क्या होता है अच्छे से। ह्यूमन कैरियोटाइप देख लीजिएगा। ह्यूमन कैरियोटाइप डिफाइन करने के लिए आ जाता है 2 नंबर में, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम डिफाइन करने के लिए बोल देता है कि वायरसेस, तो थोड़ा मोर नॉलेज होना चाहिए कि ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का, तो इसको अच्छे से बोल लीजिएगा। थोड़ा मोड़ा तो जानकारी होना चाहिए इसमें, इंट्रोडक्शन आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ जायडिया एंड वुचेरिया।
ठीक है ना। जियार्डिया उचेरिया के बारे में लाइफ साइकिल इसका अच्छे से पढ़ लीजिए और दोनों का डायग्राम देख लीजिएगा लोग। और जो डिजीज होता है इसे जियाडेसिस होता है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये भी देख लीजिएगा। और इससे जो हाथी पाँव उचेरिया से जो हाथी पाँव होता है जिसको फाइलेरियसिस बोलते हैं, इसको भी आप लोग कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा लोग। 7 नंबर में पूछ लेता है। तो जियाडेसिस, जियार्डिया और उचेरिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर 22वां देखिए पर ऑक्सीसोम्स का फंक्शन देख लीजिएगा। फिर एपोप्टोसिस देख लीजिएगा। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब 25वां क्वेश्चन देखिए इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन से होते हैं इसको देख लीजिएगा। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का डेफिनेशन भी अच्छे से देख लीजिएगा लोग। और 25 क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन आगे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर देने जा रहे हैं तो इसको भी देख कर आप लोग जाइए। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा लोग। ये पूछ लेता है कभी कभी 2 नंबर, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है ये, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा लोग। फिर साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन भी देख लीजिएगा लोग अच्छे से। गोल्जी बॉडी देख लीजिएगा लोग अच्छे से, इसको पढ़ के जाइएगा। लाज ऑफ मेंडल, मेंडल का लाज भी देख लीजिएगा लोग अच्छे से। और जो पायसम सटाइवम को सिलेक्ट किए थे अपने वर्क के लिए मेंडल, ठीक है, तो फिर लाज ऑफ मेंडल पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जेनेटिक डिजीज के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जेनेटिक डिजीज क्या होते हैं। फिर टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है 2 नंबर में पूछ लेता है। फिर कुछ जूलॉजिस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अगर आप लोग BSc फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो इन क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा लोग। और उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस क्वेश्चन को तैयार कर ही जाइएगा एग्जाम में। और फिर आकर आप ही लोग बोलेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आए हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।